हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अक्सर देखा गया है कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में तकरार बनी रहती है। विधानपालिका कानून बनाती है और उसमें अगर कुछ त्रुटि पाई जाती है, वो जनहित में नहीं लगती है लोगों को, तो उसमें न्यायपालिका जुडिशरी इंटरफेयर करती है और उस कानून में संशोधन करती है, उसमें चेंज लाती है। जिसके कारण यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि विधानपालिका और न्यायपालिका के बीच में तकरार बनी रहती है। ये स्टेट लेवल पे भी है और सेंट्रल लेवल पे भी ये गवर्नमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बीच में देखा गया है। हिमाचल प्रदेश में भी यही सिचुएशन अब नजर आ रही है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में सैकड़ों कर्मचारियों से रिकवरी की जाएगी। एक तो पहले एरियर दे दिया जाता है हाई कोर्ट के डिसीजन के अनुसार, और बाद में गवर्नमेंट फैसला लेती है कि जो हमने अमाउंट दिए हैं उनको हम वापस उस अमाउंट को रिकवर करेंगे। आखिर क्या है पूरा मैटर, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आज के टाइम में क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑलमोस्ट होता है और उसके बाद टीचर्स को रेगुलर पोस्ट में कर दिया जाता है। ओके, लेकिन पहले कुछ समय पहले ऐसा नहीं होता था। कुछ टीचर्स ऐसे भी थे जिनको 8 से 9 साल, 7-8 साल हो चुके थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसके बाद इनको रेगुलर किया गया था। अब इसके कारण कुछ टीचर्स जो है वहाँ पे हाई कोर्ट में इस बात को लेकर चले गए। इस मैटर को आधार बनाकर हाई कोर्ट में इनके फैसले को इसको चुनौती दी गई कि इतना टाइम इनको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे रखा गया और इतना लेट रेगुलर किया गया था। और हाई कोर्ट में इन टीचर्स के पक्ष में निर्णय दिया गया और इनको शिक्षा विभाग ने जो इनका एरियर था, बकाया एरियर था, वो उनको दिया गया। ओके, जो इनके फंड बचे हुए थे। न्यायालय ने कहा था कि जिस दिन इन टीचर्स की ज्वाइनिंग हुई है उसी दिन को ही बेस बना दिया जाए, उसी दिन को ही आधार बना दिया जाए कि जिस दिन की ज्वाइनिंग हुई है उसी दिन से इनके ज्वाइनिंग पीरियड को बेस मानकर आगे का इनका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया गया, जिसके अनुसार इनको एरियर दिए गए, यानी कि जो कि इनके भत्ते बनते थे वो उनको मिले। अब ये जो ज्वाइनिंग टाइम था इनका, ज्वाइनिंग डेट के अनुसार जो यहाँ पे आधार बनाया गया था, इसी को लेकर ही पूरा मैटर हुआ। अब हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट बोल रही है कि जिनकी ज्वाइनिंग 2003 12 दिसंबर के बाद हुई है, उन टीचर्स को किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में उस दिन से रेगुलर टीचर नहीं माना जाएगा जिस दिन से उनकी नियुक्ति हुई है। ओके, 12 दिसंबर के बाद से। और इन टीचर्स को जितना भी एरियर मिला है, जितने भी इनको अलाउंसेस मिले हैं, वो रिकवर किए जाएंगे। ओके, लाखों रुपए इनसे अब रिकवर किए जाएंगे। ये पूरा मैटर है। अब देखना होगा कि जो टीचर्स के शिक्षक संगठन हैं वो फिर से हाई कोर्ट जाते हैं। देखिए, अब टीचर्स का यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। अब सुप्रीम हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसी के अनुसार एजुकेशन डिपार्टमेंट में ने इनको अलाउंसेस दिए, एरियर दिया। अब गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि अब इनसे अलाउंसेस जो इनको पैसा दिया गया है वो वापस लिया जाएगा। तो इसमें एक टीचर की क्या मिस्टेक है? अब एक टीचर जो है वो एक मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा रईस तो होते नहीं है कोई। अब यहाँ पे कॉमन मैन को सफ़र करना पड़ेगा। अब आने वाले समय में देखते हैं कि ये मैटर फिर से हाई कोर्ट में जाएगा, इस पर क्या डिसीजन लिए जाएंगे, इस पर हम नज़र रखेंगे। कोई और अपडेट आती है तो हम अपडेट कर देंगे। आपका क्या मानना है इस मैटर को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।